morning everybody. So today we are going to create a complete blog web page live on the session using all the tech tips and techniques and all the tags that we have learned in previous classes. So let's start. Basically I have created the file before and the boilerplate of HTML. Okay. And if we are left with some time after creating the page, we will also see about HTML forms and will complete our HTML part. So basically सबसे पहले क्या होता है मैं बताता हूँ कि हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है. हम अभी तक तो फाइल को ऐसे बाहर ही रख दे रहे थे, बट अभी बाहर नहीं रखेंगे क्योंकि अभी हम प्रोफेशनल एक वर्क करने जा रहे हैं. सो एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे. फ़ोल्डर का नाम मैं दूंगा अपनी वेबसाइट. बेसिकली वेबसाइट का नाम हम रखते हैं वेबसाइट. इसके अंदर मैं अपनी फ़ाइल दूंगा ये वाली जो index.html है. इनसाइड दिस फोल्डर. ओके. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओपन दिस फोल्डर इनसाइड अवर एडिटर. अभी मैं फाइल को कट करूँगा. सो फाइल पे जाना है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना एंड ऑन द डेस्कटॉप सिलेक्ट द फोल्डर एंड जस्ट ओपन. सो यहाँ पे कुछ साइड पेन ऐसे खुल के आ जाएगा जिसमें वो फोल्डर का नेम होगा. उसके अंदर जितना भी आप फाइल्स कंटेंट डालोगे वो सब आप डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो. जैसे मैं index.html पे क्लिक करूँ सो मेरी HTML वाली फ़ाइल ओपन हो जाएगी. ओके. सो अभी इसको छोटा कर देते हैं. अभी स्टार्ट करते हैं हम फिर अपने उसके साथ, अपने वेबसाइट के साथ. बेसिकली अभी एक बेस्ट वेबसाइट का लेआउट क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि हमारे पास सबसे ऊपर एक नेविगेशन सेक्शन होता है, दैन एक मेन सेक्शन होता है जिसमें आर्टिकल और इमेज होता है, दैन एक साइड होता है और एक फूटर होता है. सो आज हम वैसे ही कुछ करने वाले हैं. एक मैं ब्लॉग पेज बनाऊँगा फॉर कोडिंग मगर्स, मतलब कि कोडिंग मगर्स के लिए वेबसाइट होगी वो. और उसमें ब्लॉग पोस्ट, आपको पता होगा ब्लॉग पोस्ट कैसे होते हैं. उसमें टाइटल, बेसिकली कोई किसी भी चीज़ के बारे में टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन होता है बेसिकली वही. सो आज हम वही करने वाले हैं. अपना जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, एक काम करते हैं इसी के ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं जो ये हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है. फाइन. सो गोइंग विद द नेविगेशन पार्ट फर्स्ट. सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक हेडर टैग लेंगे. हेडर टैग मैंने बताया था कि ये डिफ़ाइन करता है हमारे हेड को, कि ये जो ऊपर का पार्ट है जो भी हम हेडर में डालेंगे. अब हेडर के अंदर क्या क्या होगा, हेडर के अंदर बेसिकली वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ इसके अंदर ही नेविगेशन पार्ट डाल देता हूँ. एक काम करते हैं, पहले आपको कस्टम डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ कि हम करने के वाले हैं. ओके. सो सबसे पहले हमारे पास ऐसा हमारा विंडो रहेगा. उसके बाद एक ऐसा पार्ट रहेगा जिसमें नेविगेशन होगा. यहाँ पे हमारा लोगो होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे लिंक्स होंगे नेविगेशन के सारे. ओके. देन वी हैव हेयर अवर हेडिंग. हेडिंग के बाद एक इमेज डाली जाएगी, उसके बाद उसका थोड़ा कंटेंट डाला जाएगा आर्टिकल का, एंड ऑल्सो हेयर समथिंग अबाउट द कंटेंट मेन आर्टिकल. देन वी विल हैव अवर फूटर. ओके. सो हेयर वी विल बी हैविंग अवर फूटर पार्ट. इधर हमारा एड्रेस रहेगा एंड हमारे थोड़े से और लिंक्स रहेंगे जो हमने ऊपर लिंक्स दिए थे लिस्ट में, वो लिंक्स रहेंगे. आई थिंक क्लियर हो रहा है सबको हम क्या बनाने वाले हैं. और यहाँ पे थोड़ा कॉन्टैक्ट का रहेगा, कॉन्टैक्ट लिंक्स लाइक फ़ोन नंबर्स एंड ईमेल आईडीज लाइक दिस. क्लियर है सबको क्या बनने वाला है. ओके. सो स्टार्ट करते हैं फिर से. सो बेसिकली अभी इसके अंदर हमें एक नेविगेशन पार्ट चाहिए, तो मैं हेडर के अंदर हेडर को एक काम करके हटाई देते हैं. डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेविगेशन पार्ट. इसको कर देना कमेंट, नेविगेशन लिख के. ये बहुत छोटा हो रहा है, इसको फुल स्क्रीन करते हैं, है ना. ओके. देन वी हैव द nav tag. इनसाइड द nav tag अभी सबसे पहले हमें क्या चाहिए,
सबसे पहले हमें लोगो चाहिए, जैसा कि मैंने डिज़ाइन में आया था, सबसे पहले हमें लोगो चाहिए. फॉर लोगो व्हाट आई विल डू, आई विल बी यूजिंग एन इमेज टैग. ओके, एंड सेकंड थिंग व्हाट आई वांट इज, second thing I need is the list. For I need a list for navigation links. Okay, so list हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं unordered list, that is UL. Okay, so firstly यहाँ पे हमारी image आ जाएगी just for logo. जितने आप मैं कमेंट्स लगाते हुए चल रहा हूँ यहाँ पे, जिससे क्लियर रहे सबको कि ये किस चीज़ का कोड है. ठीक है, सो सबसे पहले एक नेविगेशन का मैंने वो लिया है यहाँ पे टैग. देन आई हैव अ इमेज टैग फॉर लोगो, एंड देन आई हैव मेड अ अनऑर्डर लिस्ट फॉर अवर लिस्ट बेसिकली देयर इज नेविगेशन लिंक्स. ओके, सो इसको मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन ही कर देता हूँ. अभी तो मैं रिफ्रेश करूँगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि वो फाइल भी वहाँ से हट गई है. मैं डायरेक्ट यहाँ से फाइल ओपन करता हूँ. ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे एक हम नया फोल्डर बनाते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड इमेजेस, क्योंकि डेटा को ऑर्गेनाइज करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ठीक है, सो मैं वापस अपने एडिटर पे आऊँगा. एडिटर में यहाँ पे देखो मेरे पास एक फ़ोल्डर आ गया इमेजेस, वहाँ पे मैंने फ़ोल्डर बनाया, यहाँ पे मुझे अब शो कर रहा है. अब इस इमेजेस के अंदर मुझे लोगो की इमेज चाहिए सबसे पहले तो. So for logo I will be using our Coding Muggers logo. Okay, so here is Coding Muggers logo. इसको मैं डाल दूंगा अपने images वाले folder के अंदर, here inside the images folder. Okay, and rename it like logo. Just write logo here, and then let's edit this. बिकॉज वो वाइट बॉर्डर बहुत ज़्यादा है उसमें, सो वाइट बॉर्डर को डिक्रीज़ कर देंगे यहाँ से. ओके, ओके नाउ, सो जस्ट सेव इट नाउ. एंड हेयर आई एम हैविंग माई लोगो नाउ. ओके, सो अब मैं इसको कॉल कराता हूँ अपने कोड में. सोर्स आई विल राइट इमेजेस फॉर द फोल्डर, क्योंकि फोल्डर के अंदर है इमेजेस नाम के. यहाँ मेरे इमेजेस के अंदर लोगो भी आ जाएगा मेरे टेक्स्ट एडिटर में. हियर इज द लोगो. ओके, सो वापस कोड पे चलते हैं. देन इमेजेस के अंदर क्या है हमारा, लोगो डॉट, आई थिंक इट्स JPG. यहाँ पे चेक कर लेते हैं. ओके, इट्स PNG. सो लोगो डॉट PNG. फाइन, सेव करते हैं, एंड देन लेट्स गो टू वेबसाइट, रिफ्रेश दिस, एंड यहाँ पे मुझे लोगो मिल गया. ओके, ऑल्सो आई एम हैविंग दिस हेडर पार्ट. दिस इज माई नेविगेशन पार्ट. यू कैन सी दिस ब्लू कलर, दिस कंप्लीट blue color section is my navigation part. Then inside I am having this logo, this image. Okay, inside the navigation, then image. Fine. नाउ अभी हम लिंक्स लगाते हैं. सबसे पहले इसका हाइट बहुत छोटा है, इसका हाइट बहुत ज़्यादा है, उसे बड़ा करते हैं. सो उसके लिए हमारे पास विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट होता है. विड्थ वुड बी 200 पिक्सल्स, एंड लेट्स से हाइट 100 पिक्सल्स. ओके, नाउ रिफ्रेश. अभी ठीक लग रहा है. इसको सेट करेंगे. सेट कैसे करना है, अभी एक CSS की नई प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ पोजीशन. वी विल बी यूजिंग पोजीशन प्रॉपर्टी फॉर इसको सेट करने के लिए. मतलब कि मुझे यहाँ से मार्जिन देना पड़ेगा, वो सब करेंगे. देन उस चीज़ को हम एडवांस CSS में दोबारा से भी पढ़ेंगे. ठीक है, सो हेयर वी राइट लिस्ट आइटम. नंबर 1 इज़ होम. बेसिकली इसको लिंक के अंदर डालो ना, क्योंकि लिंक के अंदर रखोगे ना, दैट इज़ अवर A टैग. लिंक के अंदर रखोगे तो पहले ही तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि बाद में उसे लिंक करना पड़ेगा आप लोग को भी. ओके, किसी दूसरे पेज से. सो लेट्स हैव 4 sections, 4 pages. like first is, let's say, home. Then we have
about us, then take one services, then the last one contact us. ओके, सो इसको मैंने लिंक के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि बाद में हमें इसे लिंक करना पड़ेगा इन्हें दूसरे वेब पेज से, लाइक इफ आई डू HREF, यहाँ पर मुझे लिंक देना पड़ेगा HREF के अंदर। सो मैं लिख भी देता हूँ और आज दिखा भी दूंगा, एक काम करूँगा कि दूसरे वेब पेज पे कैसे जाते हैं। सब में HREF एट्रीब्यूट दे देना। ओके, सो अभी मेरे पास लिस्ट आ जानी चाहिए मेरे वहाँ पे, रिफ्रेश। सो ये मेरे पास लिस्ट आ गई। अभी मुझे इस लिस्ट के ये हटाने हैं, यहाँ से कोई भी स्टाइल नहीं चाहिए मुझे लिस्ट का, ठीक है। सो अभी थोड़ा CSS वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ओके, सो आई एम हैविंग दिस li। अभी CSS में यहाँ पे इंटरनली यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। सो CSS के लिए लिखते हैं स्टाइल। इनसाइड द स्टाइल जो कि मेरी इमेज का ये है ना, विड्थ एंड हाइट, ये भी मैं यहाँ नहीं देता, ये भी मैं CSS से ही दे दूँगा। ओके, इसको हम क्लास दे देंगे लोगो, ठीक है। इमेज को क्लास देती है लोगो, दे देना है लोगो। देन वी हैव UL। सो एक प्रॉपर्टी और बताऊंगा मैं CS की, मतलब एक ट्रिक होती है, इसको मैं दे देता हूँ अवर नेविगेशन। ओके, UL को मैंने क्लास दी थी नेविगेशन। सो अभी स्टाइल के अंदर मैं लिखूँगा अपनी पहली क्लास, डेट इज़ माई लोगो, लोगो डॉट लोगो। देन यहाँ पे लिखेंगे विड्थ इसकी फिर से 200 पिक्सल्स एंड हाइट 100 पिक्सल। सो उसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं। देन वी हैव अवर लिस्ट। ओके, सो अभी मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था कि लिस्ट को जो li है उसको क्लास देना। जब हमने लिस्ट को फ्लोट करवाया था, लिस्ट को ऐसे साइड में लगाया था, बट तो मैंने li को दी थी, बट अभी मैंने यहाँ पे ul को दिया, ठीक है। ul से भी मैं ये सारे जितने भी लिस्ट आइटम हैं इनको डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ कैसे करता है। सो आई विल राइट डॉट नेविगेशन हेयर। डॉट नेविगेशन मेरा यहाँ पे इस वाले UL पे ले जाएगा क्योंकि इसके पास क्लास है नेविगेशन की, ठीक है। एंड फॉर लिस्ट आई विल राइट दिस एरो एंड देन li। ओके, इट मीन्स इट इज़ पॉइंटिंग द लिस्ट विच इज़ इनसाइड द क्लास डॉट नेविगेशन। फाइन, understood everyone this thing, arrow function till here? Clear everyone? Yes or no? repeat। ओके, ये लिस्ट वाला ही रिपीट करना होगा, बाकी तो आई थिंक क्लियर होगा। सो बेसिकली अभी मैंने लिस्ट क्रिएट करा है, UL एंड ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करा है मैंने। That is having our list items, home, about us, services, contact us। So last मैंने क्या करा था, मैं आपको दिखाई देता हूँ कोड, अगर if I can found it। So having code here, index code। लास्ट लेक्चर में तो नहीं बताया था इसमें। नहीं, इसमें नहीं है। li ये क्यों लिखा है, बस यही बताना है। अच्छा, बाकी क्लियर है। वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं सिर्फ इसी इन्हीं लिस्ट आइटम को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। अगर मैं कोई और लिस्ट लिखूंगा ना यहाँ पे, तो वो उसको पॉइंट नहीं करेगा, वो उसी लिस्ट को पॉइंट करेगा जो नेविगेशन के अंदर है, ठीक है। जो नेविगेशन क्लास है उसके अंदर की जो लिस्ट है वो सिर्फ उसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और मैं कोई भी बाकी लिस्ट लिख दूंगा उस पर ये जो CSS वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फाइन, ओके, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी समझा देता स्टार्ट से। सो नेविगेशन li, अभी इसका मुझे लिस्ट स्टाइल टाइप, वी हैव प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल, डू इट नन। ओके, देन इसको हमें कराना है फ्लोट लेफ्ट, सेव करेंगे एंड वापस आते हैं इस पर, रिफ्रेश, सेव करा एंड रिफ्रेश हियर। आई थिंक नहीं कर रहा है। सो ये एरो हटा देते हैं इतना।
हमारे पास यूएल है, नेविगेशन है, ओके हाँ ओके। सो वो एरो का यूज़ नहीं करना है, वो एरो का यूज़ कहीं और होता है। एरो का यूज़ होता है, हाँ एरो का यूज़ होता है जब हम डायरेक्ट नेम लिख रहे हो टैग का, ठीक है। अगर मैं एल के अंदर कुछ पॉइंट करता हूँ, क्लास अगर दे रहे हो तो नहीं। जैसे अगर मुझे एल के अंदर कुछ पॉइंट करना है, जैसे एल के अंदर मुझे लिंक्स पॉइंट करना है ए, ओके लाइक दिस। सो मैं एरो यूज़ करूँगा। मेरे पास अगर वो है कोई, मैं क्लास के अंदर पॉइंट कर रहा हूँ कुछ, लाइक आई वॉज यूजिंग द क्लास नेविगेशन, फाइन दैट वॉज नेविगेशन। इसके अंदर की जो एल आई है बस डायरेक्ट लिख देना एल आई, ओके। वो वैसे भी पॉइंट कर देगा उसमें डायरेक्ट क्लास के अंदर लिस्ट आइटम्स, फाइन। सो वो सिर्फ इन्हीं लिस्ट आइटम्स पे एप्लीकेबल होगी जो भी ये मैं प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ। वो बाकी किसी और लिस्ट, जो भी मैं लिस्ट आगे क्रिएट करूँगा, जो मैं फूटर में भी एक लिस्ट बनाऊँगा, वहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास इतना आ गया। अभी मुझे इसको पोजीशन करना है यहाँ, मुझे यहाँ पे चाहिए ही नहीं, मुझे इधर चाहिए, क्योंकि लिस्ट तो इधर की साइड होती है और बीच में गैप भी चाहिए, है ना। सो फॉर डैट आई विल बी यूजिंग यूएल को हमें चेंज करना है, अवर नेविगेशन को चेंज करना है सिर्फ, मतलब ये जो कंप्लीट यूएल है। यहाँ से ना इंस्पेक्ट करके आप देख सकते हो कि कौन सा वो चल रहा है हमारा टैग। इस पर क्लिक करना है, ये छोटा सा आइकन होता है यहाँ पे, इस पर क्लिक करना, अपनी लिस्ट के ऊपर जाना, ठीक है। या फिर डायरेक्ट यहाँ बॉडी में ओपन कर लेना, देन नेविगेशन और ये यूएल। सो पता चल जाएगा यूएल कितना स्पेस ले रहा है, कितना यूएल के डायमेंशन है, वो सब चीज़ें जब मैं यूएल के ऊपर माउस डायरेक्ट लेके जाऊँगा, ठीक है। सो अभी मुझे पता चल रहा है यूएल हमारा इतना स्पेस ले रहा है और ऐसी पोजीशन है उसकी, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, अपने यूएल को देता हूँ, यहाँ पे कॉल कराया मैंने CSS के अंदर, देन इसको प्रॉपर्टी देंगे हम पोजीशन, डेट से लेट्स से एब्सोल्यूट फॉर नाउ, ओके। सो ये क्या करता है, हमारा जो भी आइटम है जिसके पास ये वाली क्लास है नेविगेशन, उसको प्रॉपर्टी पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, इसको हम कहीं भी अब लगा सकते हैं, अब अकॉर्डिंग टू अवर नीड इसे मैं कहीं भी लगा सकता हूँ कंप्लीट वेब पेज पे, साइड, राइट, लेफ्ट, वेयर एवर आई वांट। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी मुझे इसको लोकेशन देनी होगी कि ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। सो आई विल बी यूजिंग फ्रॉम राइट, जस्ट लाइक राइट, देन यहाँ पे लिखना है आपको लेट्स से 10 पिक्सल्स, ओके। रिफ्रेश पेज, और ये राइट से देख रहे हो, ये राइट से, ये टॉप होता है, देन राइट वी हैव, देन बॉटम एंड वी हैव लेफ्ट, ओके। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो मैंने इस राइट से क्या करा, 10 पिक्सल्स का यहाँ से गैप दे दिया। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो 10 पिक्सल्स का इधर गैप मिलेगा, ठीक है। देन अभी मुझे इसे ऊपर भी करना है, तो टॉप से मुझे ये कितना चाहिए, लेट्स से फ्रॉम द टॉप आई वांट दिस 40 पिक्सल्स, ओके 40 पिक्सल्स। सो ये टॉप से इतना आ गया, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, अभी और ऊपर करना चाहिए वैसे। सो और कम कर देंगे इसे 35 पिक्सल्स। बेसिकली अभी मैं बहुत ही सिंपल CSS का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। जो आगे फ्लैक्स बॉक्स और ये सब ग्रेड ग्रेड सिस्टम यूज़ करेंगे ना, तब ये पिक्सल्स का उतना चीज़ नहीं रहेगी, वो इजीली हो जाएगा आगे, ठीक है। अभी मैं बेसिक आपको बस बनाना सिखा रहा हूँ कैसे क्रिएट होता है ना। अभी मुझे इसके बीच में मार्जिन्स चाहिए और फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बड़ा चाहिए, क्योंकि फॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा है, वो बहुत छोटा है। सो मार्जिन्स मुझे कहाँ देना है, मार्जिन मुझे कहाँ देना है, इस लिस्ट आइटम के बाद देना है, होम के इधर, होम के राइट में मार्जिन देना है, ठीक है। सो इन द होम क्या है, मेरा लिस्ट आइटम है। सो लिस्ट आइटम मेरा यहाँ पे कॉल करा है। सो यहाँ पे मैं मार्जिन दूंगा और मार्जिन मुझे देना है राइट में, ठीक है। मार्जिन जो प्रॉपर्टी है, इसमें आप चारों को एक बार में भी दे सकते हो, बट अगर मैं यहाँ पे 20 लिख दूंगा, जस्ट राइट 20 पिक्सल, तो वो चारों साइड से दे देगा, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा तो वो टॉप से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी एंड बॉटम से भी, चारों साइड से इसमें 20 पिक्सल का मार्जिन होगा। मैं दिखाता हूँ। सो हेयर यू कैन सी द येलो, दिस ऑरेंजेस बॉक्स, दिस इज द मार्जिन फ्रॉम टॉप, दिस इज द मार्जिन, ओके, फ्रॉम टॉप लेफ्ट कंप्लीट 20 पिक्सल फ्रॉम 4 साइड्स। सो इसको मैं 20 पिक्सल मार्जिन यहाँ नहीं चाहिए, या तो मैं यहीं पे डिफाइन कर सकता हूँ, लाइक फ्रॉम टॉप आई वांट 0, फ्रॉम राइट आई वांट 20 पिक्सल, देन बॉटम 0 एंड अगेन लेफ्ट 0, ठीक है। लाइक दिस वी कैन डिफाइन ऑल फोर पोजिशन, ओके। दिस इज टॉप, देन राइट, देन बॉटम, देन अवर लेफ्ट साइड। अभी इसे मैं रिफ्रेश करूँगा। सो अभी देखो, ये देख रहे हो, दिस ऑरेंज बॉक्स इज कमिंग ओनली इन राइट, ओनली फ्रॉम द राइट, ओके। सो अभी मुझे राइट से ही मार्जिन मिल रहा है, बाकी तीनों का मैंने मार्जिन क्या कर दिया 0।
टॉप का, बॉटम का एंड लेफ्ट का। ओके, और अगर आपको नहीं लिखना है इतना सारा, सो बेसिकली यहाँ पे मार्जिन आप डायरेक्ट राइट भी लिख सकते हो, डेट इज़ टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। डायरेक्ट यहाँ पे राइट लिख के 20 पिक्सल। ओके, इट विल ऑल्सो वर्क द सेम। ओके, सेम रिजल्ट्स। सो अभी से फिर से सही साइज़ भी लेके आते हैं। अब मार्जिन तो सेट हो गया सबके बीच में, अभी मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ थोड़े फ़ॉन्ट का, और लोगो भी थोड़ा सा छोटा लग रहा है, मैं लोगो को भी बड़ा करता हूँ। एंड नेविगेशन हम अपना देख लेते हैं, जो बेसिक हमारा फुल टैग था। ये देख रहे हो, ये हमारा नेविगेशन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, छोटा सा यहाँ पे आ रहा है बना हुआ, इसमें लिखा है ना नैव। सो ये कंप्लीट हमारा नेविगेशन वाला पार्ट है। जो ये सब जो भी अभी चल रहा है नेविगेशन के अंदर चल रहा है। जो हमारा लोगो हो गया, डिव हो गया, सब कुछ नेविगेशन के अंदर ही रहेगा। ओके, सो अभी मैं लोगो थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ यहाँ पे। आई थिंक इसकी हाइट जो है, सो लोगो की मैं विड्थ इंक्रीज़ करता हूँ 220 पिक्सल्स। एंड नेविगेशन हमारा ठीक था। लिस्ट आइटम का मैं फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना। सो मैंने बताया था फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी होती है। फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका कर देते हैं लेट्स से 20 पिक्सल्स। ओके, एंड रिफ्रेश। सो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी एक चीज़ करते हैं, जो हमारा नेविगेशन है ना, डॉट नेविगेशन, इसको एक बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल। ठीक है, ये बॉर्डर ऐसे दे जाता है कि हमें सबसे पहले सॉलिड लिखना होता है। सॉलिड यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर के टाइप्स होते हैं, लाइक वी हैव अदर बॉर्डर्स ऑल्सो, लाइक डबल, डॉजर एंड डॉटेड, like this, but solid is for a single line. Okay, so solid 1 pixel, and also we can set the color. The third property of border is color. Also we can set, like if I want blue color, so I will get blue and refresh. अच्छा, ये UL के ऊपर आ गया, बट मुझे तो नेविगेशन के ऊपर चाहिए था। यहाँ क्यों आ रहा है? इंस्पेक्ट करेंगे, देन हमारा नेविगेशन पार्ट तो ये है। ul.navigation. ओके, सॉरी। सो आई वॉज ट्राइंग टू गिव बॉर्डर टू दिस नेविगेशन, बट इसको तो मैंने कोई क्लास दी ही नहीं है अभी तक। सो इस पर कैसे लगा? मैंने वो नेविगेशन क्लास पे लगाया, और नेविगेशन क्लास थी हमारी अकॉर्डिंग टू ul डेट लिस्ट। सो वो उसने लिस्ट के ऊपर बॉर्डर बना दिया, बट मुझे लिस्ट के ऊपर बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे अपने नेविगेशन पे चाहिए। सो इसको मैं एक और क्लास दे देता हूँ। यहाँ पे क्लास भी नहीं देनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे सिर्फ बॉर्डर ही देना है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे कट कर लूँ एंड डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो नैव, डायरेक्ट एलिमेंट कॉल कर डालो नैव एंड पेस्ट। ओके, सो अभी यहाँ पे मुझे नेविगेशन पे बॉर्डर मिल जाएगा मेरा। फाइन। सो यहाँ देख सकते हो ब्लू कलर का बॉर्डर आया है 1 पिक्सल का। ठीक है, सो अभी ये मुझे पूरे पे भी नहीं चाहिए, अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे सिर्फ नीचे नीचे चाहिए। सो वी हैव बॉर्डर, जैसे मार्जिन में प्रॉपर्टीज़ थे ना, तो वी हैव बॉर्डर डैश बॉटम, ओनली बॉटम में मुझे बॉर्डर चाहिए। ओके, सो अब मुझे सिर्फ बॉटम में बॉर्डर मिल रहा है। अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, ये देख रहे होगे यहाँ पे मार्जिन सी आ रही है, इधर देखो तो छोटा सा मार्जिन आ रहा है। मार्जिन क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ। ये मार्जिन बेसिकली होता है कि जब भी हम कोई भी HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ना, सो उसका डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है टॉप से, लेफ्ट से, राइट से। डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है बॉडी का, जो हमारी कंप्लीट बॉडी होती है वो डिफ़ॉल्ट एक मार्जिन के अंदर होती है। अगर मैं यहाँ से इसे हटा दूँ तो टॉप से भी मार्जिन देख सकते हो आप लोग। ये देखो, ये टॉप से भी मार्जिन है, इधर भी मार्जिन है, इधर भी मार्जिन है, जबकि ये मार्जिन मैंने नहीं दिया है, ये डिफ़ॉल्ट आता है। इसको हम कैसे हटाना है, यहाँ पे मैं वापस बॉटम करूँगा। इसको कैसे हटाएंगे, इसके लिए हम पूरी बॉडी को कॉल कर लेंगे अपने CSS में, बॉडी। ठीक है, एंड बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना मार्जिन 0 एंड वी विल राइट पैडिंग 0। पैडिंग इज ऑल्सो मार्जिन, लाइक समथिंग लाइक मार्जिन। पैडिंग जो होता है, मैं बॉक्स मॉडल पढ़ाएंगे आपको जब CSS से स्टार्ट होगा ना कंप्लीट, सो उसके अंदर बॉक्स मॉडल पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर ये मार्जिन पैडिंग का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ से ही हट गया, वो जो मार्जिन था वो गैप हट गया। ठीक है, मैंने 0 कर दिया था उसे। अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लिंक्स को और बड़ा कर सकता हूँ, और इसे अपने जो मेरा लोगो है उसे भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। फाइन। सो हाइट हम इसकी इंक्रीज़ करते हैं 140 एंड विड्थ ऑल्सो 240। ऑल्सो नेविगेशन फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ मैं यहाँ पे 24
ओके। एंड फ्रॉम टॉप, लिस्ट का टॉप से भी कम करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा 30। ओ कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। हाइट फ्लैश टू 120, ये सब वैसे 120, और ये सब जो मैं कर रहा हूँ अगर आप कंपनी में रिपीट फ्रॉम वेयर, अच्छा सॉरी आई रेड ओल्ड मैसेज, इसको हाइट को यार 110 ही रहने देता है। एंड इसका साइज़ भी आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया, लेट्स से फॉन्ट साइज 22। सो नाउ इट इज़ लुकिंग फाइन, बट ये फॉन्ट बड़ा बेकार सा लग रहा है, ये फॉन्ट मुझे नहीं चाहिए, ये सारे मेरे वेबसाइट का वो कर रहा है। ठीक है, तो फॉन्ट साइज़ कैसे, फॉन्ट फैमिली, वी हैव द फॉन्ट का चेंज करने के लिए डिज़ाइन, कि फ़ॉन्ट का डिज़ाइन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कोई नया फॉन्ट चाहिए। सो वी हैव द प्रॉपर्टी फॉन्ट फैमिली, सो लेट्स से एरियल, इफ़ आई वांट एरियल एंड रिफ्रेश, सो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, वो अजीब सा पता नहीं कौन सा फॉन्ट था। ये लाइन आपको चाहिए तो रख सकते हो, हटा भी सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके, जस्ट आई हैव ड्रॉ दिस लाइन टू कि ये अलग है, यहाँ से जो नीचे का पार्ट है होगा वो इससे थोड़ा अलग होगा। ओके, इसको यार 100 ही रहने देते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाते नेविगेशन बार। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे नेविगेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, सो वी हैव होम, ये सब लिंक्स हैं, इस पर क्लिक करूँगा, देखो ये सब लिंक्स होते हैं। ये बेसिक, ये जो रेड कलर आ रहा है ना क्लिक करने पे, ये जो रेड कलर मैं जब इस पर क्लिक करके रख रहा हूँ तो ये रेड कलर आ रहा है, ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है हमारे लिंक का, मतलब कोई भी लिंक होगा उस पर क्लिक करोगे तो रेड आएगा। इस कलर को आप चेंज भी कर सकते हो, वो सब हम एडवांस CSS में पढ़ेंगे आगे कि ये कलर्स कैसे चेंज करने हैं लिंक्स के। ओके, सो अभी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, डेट इज़ अवर, यहाँ पे एक डिवीज़न बनेगा जिसमें हमारी हेडिंग रहेगी, इमेज रहेगा और थोड़ा उसका कंटेंट रहेगा। फाइन, और ये लाइन थोड़ी सी बड़ी करके देखते हैं अगर अच्छा लगे तो। कहाँ मैंने डिफाइन करा था बॉर्डर, हेयर इज़ द बॉर्डर, लेट्स इट 2 पिक्सल्स एंड रिफ्रेश, नहीं 1 पिक्सल, और कलर भी हटा देते, कलर भी ब्लैक ही रहने देते हैं। ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी बेसिक स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं यहाँ पे कि एक प्रोजेक्ट बना लोगे, आप लोग कोई बना लोगे तो थोड़ा हाथ सेट हो जाएगा कि जो भी पढ़ा है हाँ कहीं पे यूज़ हो रहा है। फाइन, सो अभी मुझे यहाँ पे एक बड़ा सा डिवीज़न चाहिए। ठीक है, सो फॉर डैट डिवीज़न आई विल बी यूजिंग अ टैग। अभी मेरा नेविगेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, आफ्टर दिस नेविगेशन वी वांट मेन आर्टिकल। ओके, फॉर द मेन आर्टिकल वी हैव आर्टिकल टैग इनसाइड द आर्टिकल। अभी इसे रिफ्रेश करूँगा और चेक करते हैं यहाँ पे कि आर्टिकल टैग आया कहाँ पे। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, मैंने बताया यहाँ पे कोड खुल जाता है, यहाँ पे गए बॉडी ओपन करा, देन वी हैव आर्टिकल। फाइन, सो आर्टिकल पे क्लिक करूँ तो आर्टिकल नेम तो दिखा रहा है, बट अभी तक कोई डायमेंशन नहीं दिया मैंने उसे, सो वो नहीं शो होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू मैं इसमें जितना कंटेंट भरता जाऊँगा वो वैसे वैसे इंक्रीज़ होता जाएगा उसका साइज, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ओनली। ठीक है, जैसे नेविगेशन था, मैंने कोई नेविगेशन को विड्थ और हाइट तो दिया नहीं था कि तुम्हें विड्थ 100%, तुम्हें पूरी स्क्रीन पे विड्थ होना चाहिए, हाइट तुम्हारी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली जो नेविगेशन और ऐसे टैग्स होते हैं इन्हें हम बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे सिमेंटिक HTML भी बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अवर सिमेंटिक HTML। ये जो टैग्स होते हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू कंटेंट, जो भी आप इनमें कंटेंट डाल दो उसके हिसाब से अपना साइज़, हाइट एंड विड्थ, बेसिकली हाइट एंड विड्थ ऑटोमेटिक इनकी सेट हो जाती है। ठीक है, उनकी हमें सेट नहीं करनी पड़ती। जैसे अगर मैं डिव टैग का यूज़ करता है, डिव टैग की मुझे हमेशा सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक डिव टैग है, अगर मैं डिव टैग अलग से यूज़ कर रहा हूँ सो उसकी मुझे सेट करनी पड़ेगी। बट जो ये वाली टैग्स हैं इनकी ऑटोमेटिक सेट हो जाती है अकॉर्डिंग टू वो पहले से ही डिफाइंड है। मैंने आपको लेआउट दिखाया भी था लास्ट क्लास में। ठीक है, मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ एक बार। सो आई थिंक हियर। ठीक है, सो अगर मैं हेडर टैग लिखूँगा तो वो पूरी विड्थ लेगा, नेविगेशन भी पूरी विड्थ लेगा, सेक्शन जो है इतनी लेगा, आर्टिकल भी इतनी ही लेगा, असाइड जो है वो इस फ्रेम में आएगा, एंड द फूटर है वो सबसे नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, सो ये टैग्स ऑटोमेटिक अपनी हाइट और विड्थ और पोजीशन तीनों डिफाइन करते रहते हैं। ठीक है, इन्हें कोई सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। सो
बेसिकली आई एम यूजिंग आर्टिकल टैग, ठीक है, क्योंकि सेक्शन में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सेक्शन की नीड नहीं है, मैं बेसिकली आर्टिकल ही लिखने वाला हूँ। अभी मुझे यहाँ पे एक हेडिंग चाहिए, लेट्स से H2 एंड राइट हियर Sublime Text Editor and one H4 by Yash. Okay, now just and refresh the page. So I'm getting it here, Sublime Text Editor by Yash. ये भी बहुत ही बेकार सा टेक्स्ट लग रहा है, मुझे ऐसा टेक्स्ट चाहिए ही नहीं, ठीक है, मुझे सबका टेक्स्ट चेंज करना है, मुझे सबका टेक्स्ट ऐसे ही चाहिए, एरियल। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, ये जो फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे लिखा था मैंने एरियल, ठीक है, नेविगेशन के लिस्ट में, इसे मैं बॉडी के अंदर लिख दूँगा। बॉडी के अंदर लिखूँगा तो मैं बॉडी के अंदर जितने भी टैग हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर जितने भी टैग हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक, मुझे बार बार सब में नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। रिफ्रेश करा और वो चेंज हो जाना चाहिए अभी तो, ठीक है, हो गया वो चेंज, ठीक है। अभी इसका टैक्स सही लग रहा है क्योंकि मैंने बॉडी के अंदर दे दिया। सो इट मीन्स कि बॉडी के अंदर जितने भी टैग्स हम मैं लिखूँगा वो पूरी कंप्लीट बॉडी को ही वो करेगा टारगेट, फाइन। सो अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि आर्टिकल कहाँ आ रहा है मेरा। सो बेसिकली दिस इज़ माई आर्टिकल, इफ़ आई कैन सी, हेयर इज़ माई आर्टिकल। मैंने बताया कि जैसे ये ऑटोमेटिक सेट कर लेता है अपनी हाइट एंड विड्थ, सो इसने कर तो ली है बट यहाँ से ये गैप नहीं दे रहा साइड से, है ना। सो आई वॉन्ट अ मार्जिन फ्रॉम द दिस साइड, आई वॉन्ट अ मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, मुझे यहाँ से लेफ़्ट से मार्जिन चाहिए। सो लेफ़्ट से मार्जिन देने के लिए क्या करते हैं, आर्टिकल डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कराते हैं अपने CSS में, आर्टिकल कॉल कराया, यहाँ पे मैं दूंगा मार्जिन लेफ़्ट एंड लेट्स से 20 पिक्सल्स, ठीक है। अगेन गो हेयर एंड अभी मेरे पास मार्जिन आ गया, ठीक है। अभी इसका साइज़ और बड़ा कर देते हैं थोड़ा, सो साइज़ बड़ा करने के लिए मैंने H2 यूज़ करा था, यहाँ पे H1 का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। देन आफ्टर H4 आई वांट अ इमेज img टैग, बेसिकली आई वांट अ इमेज img टैग फॉर इमेज। देन एक इमेज डाउनलोड करते हैं यहाँ पे Sublime Text Editor पे, ठीक है। आई वांट Sublime Text, फाइन। सो गोइंग टू इमेजेस, लेट्स से ये एक इमेज है, इसको ही डाउनलोड कर लेते हैं। अभी लोड हो रहा है पूरा, ओके। सो जस्ट सेव द इमेज, सेव द इमेज इज PNG इमेज, सो हम इसको यूज़ कर सकते हो वेबसाइट फोल्डर के अंदर, इमेजेस के अंदर लगाना है इसे, ठीक है। सो राइट इट Sublime, ओके, एंड जस्ट सेव इट। नाउ आई विल कॉल दिस इमेज फ्रॉम माई इमेजेस फोल्डर, ठीक है। इमेजेस फोल्डर लिखना है, इसके अंदर इमेज का नाम था मेरा, यहाँ पे भी आ जाएगा वो Sublime.png, सो Sublime.png, ठीक है, एंड रिफ्रेश द पेज। सो यहाँ पे मेरी इमेज आ गई। अभी इसका साइज़ बहुत ज़्यादा ही बड़ा है मेरी रिक्वायरमेंट से, सो इसका साइज़ मैं छोटा करता हूँ, ठीक है। इसको भी क्लास दे देते हैं, क्लास लेट्स से ब्लॉग इमेज, सेव दिस एंड कॉल द क्लास हियर डॉट ब्लॉग इमेज, क्योंकि क्लास मैंने दिया ब्लॉग इमेज, अच्छा, ठीक है। ब्लॉग इमेज को फिर से कर्ली ब्रेसेस, देन विड्थ सेट करेंगे हम इसकी, लेट्स से 500 पिक्सल एंड हाइट सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन सेट करते हैं। ये हाफ है, 2:1 का है ये। सो विड्थ अगर मैं 500 ले रहा हूँ तो मुझे हाइट लेनी पड़ेगी इसकी 250, ठीक है। रिफ्रेश, सो अभी परफेक्ट आ रहा है, थोड़ा और छोटा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड। की इमेजेस Sublime PNG यहाँ पे क्यों आ गया, सो कहीं पे मिस्टेक हो गई होगी, हाँ यहाँ पे कॉपी हो गया था मेरे से, सेव एंड रिफ्रेश, ठीक है। सो बेसिकली अभी इसके नीचे मैं अपना आर्टिकल लिख सकता हूँ। इस इमेज को चाहो तो आप लोग और भी छोटा कर सकते हो, है ना। इसको थोड़ा सा मैं कैप्स करने की ट्राई करता हूँ। अभी एक एक को कैप्स लॉक करूँगा तो
बहुत ज़्यादा वो लग जाएगा टाइम, सो जस्ट गिव इट अ क्लास हेडिंग, ठीक है। क्लास हेडिंग दो एंड डॉट हेडिंग को कॉल कराओ अपने CSS में। देन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, दैट इज़ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एंड जस्ट राइट अपर केस, ओके। सो ऑटोमेटिकली मुझे सबको चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक एक वर्ड पे जाके, एक एक अल्फ़ाबेट पे जाके वो डायरेक्टली सब एक ही बार में हो जाता है उसमें, ठीक है। सो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आई गेस नाउ वी कैन ऑल्सो डिक्रीज द साइज, और साइज थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं अपनी इमेज का। सो इफ़ आई एम गिविंग इट 400, जैसा कि मैंने बताया 2:1 की इमेज है, सो राइट 200 है। अभी मुझे पता है कि इससे 2:1 की इमेज है, जिससे मैं परफेक्टली इसको साइज़ रीसाइज़ कर पा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे देख सकते हो ये छोटा सा आ रहा है 2400 बाय 1200, सो 2400 बाय 1200 है। इसको डिवाइड करोगे बेसिकली लास्ट में आपको 2 डिवाइड बाय 1 ही मिलेगा। सो बेसिकली इट इज़ 2:1। सो जो भी मैं अपने यहाँ पे विड्थ और हाइट सेट कर रहा हूँ तो वो मैं 2:1 में कर रहा हूँ, जिससे मुझे परफेक्ट साइज़ मिले, ठीक है। तो दिस इज़ द ट्रिक, फाइन। सो नेक्स्ट आई वॉन्ट अ फिक कैप्शन लाइक हेयर वी हैव अ फिक कैप्शन टैग, FIG कैप्शन, ओके। बेसिकली ये टैग क्या करता है, मैंने इसका शायद जिक्र किया नहीं पहले की क्लासेस में। ये कैप्शन टैग दे देता है कि इमेज किस चीज़ के रिलेटेड है। सो हेयर आई विल राइट सबलाइम टेक्स्ट स्क्रीन, let's say interface, okay। So like this it is giving a figure caption to my image, that is sublime text interface, okay। So now अभी मैं आर्टिकल लिखता हूँ इसके बारे में। आर्टिकल लिखने के लिए हम यहाँ पे बेसिकली यूज़ करेंगे यहाँ पे अपना पुराना पैराग्राफ टैग, एंड इनसाइड द पैराग्राफ टैग आप कुछ भी उठा लो आर्टिकल नेट से, है ना, notsublimetext.com, I want sublime text only, sublime text, let's say Wikipedia, okay, sublime text Wikipedia। यहाँ से any article you can take, like features, let's take this features tag। बट मैंने जैसा बताया था कि पैराग्राफ टैग के अंदर उसे कोई मतलब नहीं, जैसे ये अभी ऐसे आ रहा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सब इसमें है लिस्ट आइटम्स में, बट उसे पैराग्राफ टैग को कोई मतलब नहीं कि वो लिस्ट में है कैसा भी है। सो बेसिकली अभी एक आर्टिकल ही लेते हैं, यहाँ पे इसे छोड़ते कोई आर्टिकल उठाते हैं अच्छा से इसके बाद। सो बेसिकली मैं कुछ भी उठा लेता हूँ, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। आई एम यूजिंग दिस आर्टिकल एंड इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ छोटी सी, लाइक H4 अगेन। सो H4 के अंदर मैं इसे दे रहा हूँ H4 क्लोज करेंगे यहाँ पे, और इसको क्लास भी दे देते हैं अपर केस वाली, ठीक है। ब्लॉग इमेज नहीं, यहाँ पे अपर केस के लिए मैंने हेडिंग यूज़ करा था, सो आई विल राइट हेडिंग अगेन, क्लास हेडिंग। सो अभी मेरे 2 एलिमेंट्स के पास हेडिंग क्लास है, अभी देख रहे हो ये यहाँ पे सब लोअर केस है, वो वहाँ पे जब मैं कॉल करूँगा तो वो अपर केस में आएगा क्योंकि उसको हेडिंग क्लास लेंगे, ठीक है। अभी ये मेरा आर्टिकल है, ये यहाँ से बिल्कुल बाहर जा रहा है, ठीक है। अभी क्योंकि जो मेरा आर्टिकल कंप्लीट टैग था, यहाँ पे मैंने आर्टिकल टैग यूज़ करा था, वो कंप्लीट मेरी विड्थ ले रहा है, ठीक है। वो इंक्रीज़ तो हो रहा है अकॉर्डिंग टू हाइट, तो उसकी सही चल रही है, बट उसने विड्थ कंप्लीट ले ली है, पूरे मेरे स्क्रीन की विड्थ ले ली है, क्योंकि ये जो पैराग्राफ टैग है ये यहाँ पे मैंने बताया था कि ये स्पेसिस का ध्यान नहीं रखता, ठीक है। सो अभी मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मेरा जो आर्टिकल टैग है उसकी जो विड्थ है उसे मैं 50% कर दूँ, जो आर्टिकल टैग है उसकी कंप्लीट विड्थ को मैं 50% कर दूँ, मतलब हाफ ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि मैं पैराग्राफ को ब्रेक कर दूँ लाइन्स। अब पैराग्राफ की लाइन्स तो ब्रेक करनी ही है, आगे भी करनी है। सो बेसिकली अभी मैं क्या करूँगा, दोनों चीज़ें करूँगा, थोड़ा थोड़ा दोनों चीज़ों को यूज़ करेंगे। सो अभी मैं क्या करता हूँ, आर्टिकल को अपना विड्थ दे देता हूँ लेट्स से 75%, वो भी दुखी नहीं होना चाहिए कि 50 कर दिया। अभी रिफ्रेश करूँगा तो देखो अभी वो 75% स्क्रीन ले रहा है मेरी, जस्ट 75%। ये जो बाकी का 25% स्क्रीन है ये मेरे पास खाली होगी। अभी भी ज़्यादा हो रहा है बेटा, तुम 50% ही ले लो, ठीक है, तुम ज़्यादा नखरे का करो। सो हेयर 50%, अब थोड़ा ठीक है, अभी मेरे लाइन के अंदर आ गया, ठीक है। सो फॉर दिस अभी इसको मैं कट करता हूँ,
चलो यार 60 कर देते हैं। देन अभी यहाँ पे मैं BR टैग्स का यूज़ करूँगा जहाँ जहाँ से मुझे लाइन ब्रेक करनी है। अभी मुझे यहाँ एक लाइन ब्रेक चाहिए। आफ्टर दिस आई वांट अ लाइन ब्रेक, सो यूज़ द BR टैग। आई थिंक ठीक है अभी। अभी तक ठीक नहीं है। then again a BR tag, let use BR tag here once and just refresh the page. Okay, now this is okay, fine. Next we will be getting, इसको थोड़ा और साइड कर सकते हैं ना, यहाँ से लेफ्ट मार्जिन, आर्टिकल की मार्जिन इंक्रीज कर रहा हूँ, 40 करते हैं। ओके, सो नाउ इट्स ओके। अभी इसके बाद मैं और थोड़ी सी डिटेल्स लूँगा इसी के बारे में, लाइक वर्जन, लेट्स से वर्जन 4, copy this and just go to your code, make a new paragraph tag and paste this. Okay, refresh, again I am getting a second paragraph. Okay, so इसका टेक्स्ट और वो सब चीज़ें, वो सब हम नेक्स्ट CSS जब पढ़ेंगे, कंप्लीट CSS जो टेक्स्ट फॉन्ट, हम बाहर के भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, आइकन्स यूज़ कर सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप, आइकन्स, फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स। मैं दिखाता हूँ आपको गूगल फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फॉन्ट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, बट वो हम CSS में करेंगे, ठीक है। सो ये देख रहे हो अलग अलग फॉन्ट्स, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। स्लाइड Rubix like this. So all these we can use in our coding, okay, but like this one, so we will be using them later with help of CSS. HTML में भी यूज़ कर सकते हैं, बट HTML में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग यूज़ करो डायरेक्ट HTML में लगा के, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, एक करके दिखा देता हूँ। अगेन गोइंग टू द वेब पेज, एक करके दिखाता हूँ आपको, है ना। सो आई वांट टू यूज़ दिस वन। फॉर दिस वन यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट दिस स्टाइल, जस्ट सिलेक्ट रेगुलर, ओके, सिलेक्ट दिस स्टाइल, देन यू विल गेट अ समथिंग लाइक दिस, देन यू कैन हैव अ लिंक, यू कैन डायरेक्टली लिंक। अगर आपको HTML में लगाना तो यहाँ पे तो आप लिंक लगा सकते हो, ये कंप्लीट एक लिंक आता है, आपको हेड टैग के अंदर लगाना होता है। अगर आप CSS में यूज़ करना चाहते हो, सो वी हैव इम्पोर्ट, फॉर HTML वी हैव लिंक एंड फॉर CSS वी हैव इम्पोर्ट, ठीक है। सो अगर मैं HTML में यूज़ करना चाहता हूँ, सो मुझे इतना सारा लिंक कॉपी करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, बेसिकली मेरे कोड को बहुत ज़्यादा बड़ा सा बना देना है ना, ऑलरेडी इतना सारा कोड है, और यहाँ पे हेड के अंदर जो भी लिंक आप आउटर अटैच करोगे वो सब आपको हेड के अंदर करना है, ठीक है, लाइक दिस। अभी अजीब सा कुछ आ गया, यहाँ से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, और सेकंड ऑप्शन है मेरे पास इंपोर्ट का, इंपोर्ट से भी मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। जस्ट ये इंपोर्ट वाला ये कॉपी करना है, इसे एक लाइन को कॉपी करना है एंड राइट इट इनसाइड योर स्टाइल, ठीक है। वहाँ पे वो 4-5 लाइन कॉल हो रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन से मेरा काम हो जाएगा अगर मैं CSS में यूज़ करूँ, ठीक है। सो अब इसको बंद कर देना है और ये नाम कॉपी कर लेना है यहाँ से, क्योंकि नाम अजीब सा है। सो नेम इज़ इम्पॉर्टेंट, फाइन। अभी तो मैंने टाइटल भी नहीं दिया आपने इसको, प्रोजेक्ट टाइटल हम दे देते हैं ब्लॉग पेज, ओके। सो अभी बेसिकली वो नाम मैंने वहाँ से कॉपी करा था, उस नाम को हम यूज़ करेंगे अपने, लेट्स से मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि मेरा जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ का जो फॉन्ट है वो सिर्फ वही फॉन्ट चेंज हो। सो फॉर पैराग्राफ आई विल कॉल डायरेक्टली माई पैराग्राफ, डायरेक्टली P टैग को कॉल करो, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली यूज़ करूँगा मैं, फॉन्ट फैमिली एंड डेट नेम, ओके, जस्ट राइट डेट नेम एंड रिफ्रेश, ओके। सो ये यहाँ पे चेंज हो गया, इसका जो फॉन्ट था वो चेंज हो गया। आई डोंट नो फर्स्ट वाले का क्यों नहीं हो रहा है, P टैग तो वहाँ पे भी है, ये क्लोज भी हुआ है, देन स्टार्ट हुआ, देन क्लोज भी हो गया, ऑल द P टैग ऑल्सो, बट क्या मिस्टेक है यहाँ पे। सो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है,
नो इशू। इसको हम दे देते हैं क्लास पैराग्राफ, लेट्स से पैरा ओनली, और इसको भी हम दे देते हैं क्लास पैरा। दोनों को क्लास दे दो पैरा, देन पी की जगह लगा दो डॉट पैरा फॉर क्लास एंड रिफ्रेश दिस, सेव, देन रिफ्रेश अगेन। व्हाट्स द इशू विद दिस थिंग? पैराग्राफ नंबर 1, दिस क्लास पैरा, ओके, understood. ओके, इफ आई एम राइटिंग हेडिंग मैंने क्लोज कर दिया, H4 में क्लोज, फिर कैप्शन यूज़ हुआ, देन पैराग्राफ स्टार्ट करके यहाँ पे क्लोज हुआ पैराग्राफ, हेडिंग H4। लेट्स डू इट इन अ सिंगल पैराग्राफ, मे बी इट कुड वर्क देन। यहाँ से पैराग्राफ हटा देते हैं and let's give br tags, again br tag। ऐसे इश्यूज कभी कभी हो जाते हैं काफ़ी बार, सो इनसे डरना नहीं है, इनका सॉल्यूशन ही निकालना है बैठ के कि किसी और टेक्निक का यूज़ करके आप इन्हें कैसे ठीक कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे अभी तो आ जाना चाहिए। लेट्स कॉल द p tag ओनली, p tag inside the style, then we have p, then we have p, h4 closed, then br, then p is closed and p पे क्लास भी है पैरा। ये पैरा कहीं और तो नहीं दिया है, हेडिंग एंड पैरा लाइक क्लास, नहीं तो इंपोर्ट भी ठीक से हो रहा है हमारी फाइल, देन फॉन्ट फैमिली भी ठीक डाला है। आई थिंक इट इज़ सम इशू ऑफ आर्टिकल टैग और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यूजिंग द आर्टिकल टैग, बिकॉज ऑफ द आर्टिकल टैग आई थिंक इट इज दिस इशू इज कमिंग। सो फॉर दैट ओके, लेट्स सी इट एट द एंड, है ना, क्योंकि अभी इस पर टाइम लगा के फ़ायदा नहीं है। जब एंड में हमारा कंप्लीट बन जाएगा तब हम इस पर टाइम लगा के देखते हैं कैसा होगा, ठीक है। सो बेसिकली अभी जो ये इतना सारा मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा था असाइड के लिए, ठीक है, फॉर द असाइड फंक्शन वी हैव, सो वहाँ पे हम कुछ बनाते हैं। आर्टिकल हमारा हो गया, आई थिंक इतना आर्टिकल सफिशिएंट है। क्लियर है अभी तक सबको जो मैंने किया, फ़ॉन्ट कैसे कॉल किया था बाहर से, फ़ॉन्ट यूज़ नहीं हो रहा है, मैं उसे बॉडी में लगा देता हूँ। एक काम करते हैं, बॉडी में भी लगा के ट्राई करते हैं, इफ़ इट वुड वर्क इन द बॉडी टैग। आई थिंक इसलिए भी वर्क नहीं करोगे क्योंकि बॉडी में वो था ना एरियल। रिफ्रेश, ओके नाउ इट इज़ वर्किंग, क्योंकि वो बॉडी में मैंने एरियल वाला लगा रखा था। यहाँ पे देखा था आपने, बॉडी की मैंने फॉन्ट फैमिली एरियल कर रखी थी, वो कंप्लीट बॉडी वो पहले ही जो आप पहले लिखते हो वो रेंडर हो जाता है, ठीक है। बट क्लास से भी वर्क करता है, वो आगे देखेंगे जब कंप्लीट CSS आगे देख पड़ेंगे, देन वी विल सी दैट। सो बेसिकली अभी मैं सारा ही फॉन्ट चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ओके, एंड दिस इज़ लुकिंग मच बेटर देन द प्रीवियस वंस। फाइन, अगर इसका थोड़ा और साइज़ बढ़ा दिया जाए यहाँ पे हेडिंग का, सो थोड़ा अच्छा लगेगा। सो फॉर दिस आई विल डू हेयर H3, ओके, टू इंक्रीज द साइज, ठीक है, एंड रिफ्रेश। हाँ अभी ठीक लग रहा है, ओके। ऑल्सो ये जो बोल्ड मैंने बताया था, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन डू एनीथिंग। लाइक इफ़ मैं इस हेडिंग्स को अंडरलाइन देना चाहता हूँ, ठीक है, सो मैंने यहाँ पे हेडिंग जो कॉल करी थी इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। यहाँ पे वी हैव फॉन्ट स्टाइल, लेट्स डू इटैलिक, वी हैव अंडरलाइन। बट एक चीज़ होती है, जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल, अगर आप फ़ॉन्ट स्टाइल में दोगे, सो फ़ॉन्ट स्टाइल में आप इटैलिक तो कर सकते हो, लेकिन
वेयर इज़ द फॉन्ट स्टाइल अगेन, ठीक है। आप सिर्फ इसमें इटैलिक कर सकते हो, जब आप इटैलिक करोगे वो आप फॉन्ट स्टाइल के हेल्प से करोगे, बट अगर आपको बोल्ड या फिर अंडरलाइन करना है, ठीक है, सो फॉर डैट वी हैव टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन में आप कर सकते हो, उससे क्या होता है वो अंडरलाइन एंड थर्ड, हाँ, फॉर बोल्ड वी हैव फॉन्ट वेट, तीनों के लिए अलग प्रॉपर्टी है CSS में, ठीक है। Here we are having bold and bolder, two properties. For italic, font style. For underline you have to use text decoration, and for bold you have to use font weight. तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है, इटैलिक की भी, अंडरलाइन की भी, बोल्ड की भी, तीनों किसी एक के अंडर में नहीं आते। ये चीज़ मुझे भी बड़ी अजीब लगती है, ऐसा पता नहीं इन्होंने क्यों कर रखा है कि तीनों इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड के लिए अलग अलग है। सो वैसे तो ये ठीक होना चाहिए, बट अब है तो है, ठीक है। सो अभी मैं इसे रिफ्रेश करके जाऊँगा वापस वेबसाइट पे। सो अभी मेरा तीनों हो गया, इटैलिक भी हो गया, बोल्ड भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, जो हेडिंग, क्योंकि मैंने हेडिंग को दिया था प्रॉपर्टीज़, फाइन। देन अभी इतना तो हो गया हमारा। आप इसमें कलर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड चेंज कर सकते हो, इसमें जो भी आपको कलर्स चेंज करना हो, लाइक इनसाइड द p टैग इफ आई राइट कलर, लेट्स से रेड, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट रेंडरिंग दिस रेड p टैग डायरेक्टली। What's the issue with this p tag? स्टाइल के बाद ही क्लोज हो रहा है। सो अभी एक चीज़ बताओ, अभी मैं क्या करूँ, आप लोग बताओ। मेरे को तो आंसर मिल गया, अभी मैं क्या करूँ अगर मेरे यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है ये p टैग जो है डायरेक्टली, तो व्हाट कुड आई डू फॉर दिस? लेट्स यूज़ द इनलाइन CSS। ऐसे इशू कभी कभी आ जाता है, कोई भी इशू हो सकता है, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, बहुत टाइम भी लग जाता है, बाद में पता चलता है बहुत छोटी मिस्टेक थी इसलिए नहीं वो हुआ, कोई भी इशू हो सकता है वो चीज़। सो हेयर आई एम यूजिंग इनलाइन CSS टू स्टाइल, लेट्स से कलर, अभी भी नहीं हुआ तो मतलब कोई फिर ब्राउज़र का इशू है। एंड रिफ्रेश, सेव एंड देन रिफ्रेश। सो अगेन इट इज़ नॉट हैपनिंग। आई थिंक वो इसलिए ही नहीं हो रहा क्योंकि हम ये सब आर्टिकल टैग के अंदर करते हैं, है ना। सो बेसिकली इनसाइड द आर्टिकल टैग, मैं भी इसे बहुत ही कम यूज़ करता हूँ आर्टिकल टैग को। बेसिकली मैं डिव ही यूज़ करता हूँ, मेरे जो भी मैंने अभी तक वर्क किया है मैं डिव का ही यूज़ करता हूँ, जस्ट डिविजन्स, क्योंकि वो बेस्ट है। उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, उसके अंदर कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है डिव टैग के अंदर। उसको अकॉर्डिंग टू यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू यू, इट्स विथ हाइट, एनीथिंग यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू यू, एवरीथिंग इनसाइड द डिव टैग यू कैन चेंज। उसके अंदर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। आई थिंक आर्टिकल टैग की लिमिटेशन है कि उसके अंदर पैराग्राफ को चेंज नहीं कर सकते हम, क्योंकि आई हैव यूज्ड एवरी नॉलेज आई नो अबाउट दिस क्लास एंड CSS. So basically no issue for this. If let's write another div tag, let's say let's have a div tag and if I write a paragraph, मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो div tag के अंदर करता है नहीं, ठीक है। So let's give it a style, color, not completion, it's color and say red, and okay, I'm getting a red color div, I'm getting a red color paragraph inside the div tag. So basically I think it is the limitation of article tag. Okay, अभी मैं इस आर्टिकल को डिव कर दूंगा वो तब भी चल जाएगा, बट अभी हम आर्टिकल टैग देख ही रहे हैं, सो डिव कर दूंगा। आई थिंक इसे डिव कर ही देना चाहिए यहाँ पे एंड यहाँ पे, इसे मैं डिव ही कर देता हूँ। लेट्स यूज इट। ओके, सो अभी ये देखो आप लोग, डिव यूज़ करने के बाद ये कितना चेंज हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे मार्जिन भी हट गई एंड यहाँ पे सारा ये वापस इधर आ गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पे मैंने आर्टिकल दिया था। बस यहाँ पे मैं डिफ कर दूँगा, वो फिर से ठीक हो जाएगा। ओके, अभी ट्राई करते हैं इसको पैराग्राफ कलर चेंज करने का। आज तो करके ही जाएंगे। पैराग्राफ टैग, देन वी हैव कलर दैट इज़ रेड एंड रिफ्रेश। What is the issue, man? What is the issue? I'm fed up of this now. Style,
कि बेसिकली आई थिंक समथिंग इशू इज़ विथ माई कोड, है ना। इसे सबको हटाते हैं, वापस उसे आर्टिकल करते हैं वहाँ पे। ओके, एंड जस्ट लीव दिस थिंग फॉर नाउ, सी इट लेटर। ओके, इसका मैं देखूँगा ये क्यों नहीं हो रहा है कलर इसका चेंज। उसके बाद नेक्स्ट जब भी मैं इसे देखूँगा तब पता चलेगा, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है, हमें अभी अपना लास्ट सेक्शन भी बनाना है, ठीक है। सो बेसिकली अब ये सेक्शन में जो भी करना है, इस सेक्शन में अकॉर्डिंग टू मी क्या आएगा, इस सेक्शन में बेसिकली क्या होता है, एड्स होते हैं या फिर कोई फॉर्म होता है। यहाँ पे बेसिकली लोग अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म या फिर कमेंट्स, यू कैन राइट कमेंट्स के लिए भी हमें फॉर्म की नीड होती है, वो फॉर्म हमने अभी तक पढ़ा नहीं है अपने पास। सो अभी HTML नेक्स्ट क्लास में फॉर्म्स पढ़ेंगे एंड अपना CSS के साथ स्टार्ट करेंगे। ये जो एरर है ये भी मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ये क्यों आ रहा है, ये रेड कलर का क्यों नहीं हो रहा है इसका कलर चेंज, एंड फॉर्म्स एंड वी विल स्टार्ट विद अवर CSS, कंप्लीट CSS, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है, वो फॉर्म जब हम फॉर्म पढ़ेंगे ना, देन वी विल ऐड द फॉर्म सेक्शन है, अ कॉन्टैक्ट अस फॉर्म वी विल ऐड है। ओके, नाउ लेट्स मेक द फूटर पार्ट। सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फॉर्म सेक्शन and just leave it. Then we come with the footer, right here footer. Okay, then inside the footer, refresh the page, footer अभी आएगा ही नहीं। So I want a कि just write a heading first, है ना, heading, let's say heading. So I want H3. Inside the H3 write our company name, that is Coding Muggers. After H3 write a paragraph, a small paragraph like we are to serve the nation, ठीक है, and we want everyone to have hands-on technical skills. Okay, hands-on technical skills. So like this I want a footer. So basically अभी वो यहाँ पे ऐसे शो कर रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, फूटर को वहाँ कॉल कराता हूँ CSS में। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसके नीचे ही कराना है, अभी जितना मैं चल रहा हूँ उसके नीचे, आप ऊपर कहीं भी करा सकते हो। लाइक मैं बॉडी के बाद भी फूटर को कॉल कराऊंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। फूटर एंड आई वांट अ बैकग्राउंड कलर, ओके, लेट्स से आई वांट ग्रे, रिफ्रेश, सो आई एम गेटिंग दिस ग्रे कलर बैकग्राउंड। सो बेसिकली अभी मुझे इसका थोड़ा मार्जिन चाहिए, एंड आई ऑल्सो वांट कि ये थोड़ा सा उसमें आए, नीचे आए। सो अभी मैं क्या करूँगा, फूटर के अंदर एक डिव दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ डिव टैग का क्या नाम है। यहाँ पे एक डिव दे दिया मैंने, और डिव को मैं क्लोज करूँगा अपने P के बाद, ठीक है। और इस डिव को मैं दे दूँगा फूटर का क्लास, लेट्स से कंटेंट, ओके। सो कंटेंट नाम की मैंने क्लास दिया डिव को। सो बेसिकली अभी मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेंट, मैं यहाँ पे डिव को एक्सेस कर रहा हूँ, इसकी मार्जिन दूंगा मैं, that is margin left 40 pixels, and I will have a width, I can set the width let's say 25%, okay, refresh this, okay, now I'm getting it correct, fine। and कलर भी थोड़ा सा अजीब हो रहा है इसका। सो एक काम करते हैं, थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ा देते हैं फ़ॉन्ट का, ओके। मुझे पैराग्राफ हेडिंग भी थोड़ी बड़ी करता हूँ एंड पैराग्राफ भी बढ़ाते हैं ना। सो लेट्स डू इट एज 2, एंड ऑल्सो पैराग्राफ का मैं कलर चाह रहा हूँ, मुझे कलर कोई और चाहिए। सो डॉट कंटेंट एंड पैराग्राफ, आई वांट द पैराग्राफ ऑफ कंटेंट ओनली, ओके। सो हियर आई विल से कलर, लेट्स राइट FFF, that is stands for white, and refresh। So here I am getting this coding muggers, we are to serve the nation, we want everyone to have hands-on technical skills। अभी मुझे नीचे वाइट वाला मार्जिन दिख रहा है, ये मार्जिन मुझे नहीं चाहिए। सो फॉर डैट व्हाट आई विल डू, फूटर जो है मेरा, फूटर का मैं बॉटम 0 करके ट्राई करता हूँ। बॉटम आई वांट 0 मार्जिन, ओके। रिफ्रेश दिस,
नथिंग हैपन्स बिकॉज पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं है। पोजीशन एब्सोल्यूट करके देखते हैं, रिफ्रेश अगेन। ओके, सो पोजीशन एब्सोल्यूट करने से क्या हुआ, मेरा जो फूटर की जो प्रॉपर्टीज़ थी, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि पोजीशन जब भी आप किसी भी चीज़ को एब्सोल्यूट दोगे ना, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू हाइट, विड्थ, मार्जिन, पैडिंग, वो सब डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हट जाएगी। जैसे फूटर की डिफ़ॉल्ट क्या था कि फूटर का जो डिफ़ॉल्ट है वो विड्थ 100%, ऐसी मेरा जो नेविगेशन था उसकी विड्थ 100% है। नैव टैग, दैट इज़ नैव टैग एंड अवर फूटर टैग लाइक दिस, इन सब टैग्स की जो विड्थ है ना वो 100% है। बट एब्सोल्यूट करते ही वो विड्थ ऑटोमेटिक हमें सेट करनी पड़ेगी, वो डिफ़ॉल्ट से चेंज हो जाती है। ठीक है, उसका जो पोजीशन है सारी डिफ़ॉल्ट से चेंज होके वो कहीं भी लग आ जाएगा। ठीक है, अदर वन वी हैव इज़ रिलेटिव पोजीशन। इफ़ आई एम यूजिंग रिलेटिव, अभी देखो रिलेटिव से क्या होता है। रिलेटिव से क्या होता है, इट्स पोजीशन बिकम्स रिलेटिव टू इट्स प्रीवियस कंटेंट। अभी यहाँ पे मेरा इसको और अच्छे से समझाएंगे जब कंप्लीट CSS पढ़ेंगे। मैं बेसिक ही बता रहा हूँ कि फूटर जो था उसका रिलेटिव हो रहा है आर्टिकल से। अगर आर्टिकल की जो विड्थ है वो 100% है, तो फूटर की भी जो विड्थ होगी वो 100% होगी। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ अवर फूटर कि उसकी विड्थ भी 100% होगी एंड इट विल बी अलाइंड आफ्टर अवर आर्टिकल, क्योंकि वो हमारे कंटेंट में आर्टिकल के बाद है फूटर। ठीक है, सो वो उसके बाद ही आए। ठीक है, सो बेसिकली अभी मैं क्या कर रहा था, इसकी बॉटम से विड्थ चेंज कर रहा था, है ना। सॉरी, तो फूटर 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 बॉटम 0। अभी क्या करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे बॉटम में मार्जिन आ क्यों रही है, मार्जिन कहाँ से आ रही है। ठीक है, सो वी विल यूजिंग द क्रोम डेवलपर टूल्स फॉर दिस एंड गोइंग टू द फूटर। अभी यहाँ पे देखो ये मार्जिन इसकी है, ये हमारे फूटर की मार्जिन नहीं है, हमारे पी टैग की मार्जिन है, जो हमने पैराग्राफ बनाया है उसकी मार्जिन है। ठीक है, सो बेसिकली फॉर दिस एंड हमारा डिव भी ठीक है, हमारे हेडिंग पे भी थोड़ी मार्जिन है ऊपर नीचे, एंड इस पर पी टैग पे थोड़ी मार्जिन है। सो बेसिकली क्या करता हूँ मैं, डिव का थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ, है ना। कहाँ गया हमारा डिव, डैट वाज कंटेंट एंड विड्थ दिस की मैं कर देता हूँ लेट्स से 30% एंड रिफ्रेश दिस। अभी भी पी टैग का मार्जिन है, पी टैग का मार्जिन एक काम करते 0 कर देते हैं ना। सो बेसिकली या इट इज़ मार्जिन ऑफ 16 पिक्सल्स। ये सब बताऊंगा आगे जब CSS करेंगे कंप्लीट। सो बेसिकली यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि कितनी मार्जिन यहाँ पे ये ले रहा है। सो बेसिकली 16 पिक्सल्स की यहाँ पे मार्जिन है। सो मार्जिन में 0 कर देता हूँ, हमने पी किया है ना, मार्जिन जस्ट राइट 0 एंड ओके। सो नाउ अब देखो मार्जिन हटी तो नीचे से बॉटम से जो जितना भी स्पेस वाइट स्पेस था वो क्लियर हो गया, फाइन। So now I'm having coding muggers and we are to serve the nation. We want everyone to have hands-on technical skills. Now I want again a list, a small list here. So for the list, it is a navigation list. आपने कई वेबसाइट देखे होंगे जिनमें ऊपर टॉप पे तो रहती है नेविगेशन लिस्ट, एक नीचे भी रहती है नेविगेशन लिस्ट। ठीक है, so for that list I will be using again a UL and inside that I will be having again links. क्या करते हैं बेसिकली, उस जो पहले लिस्ट लिखी थी ना उसी को कॉपी कर लेते हैं। जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर, सेव दिस, रिफ्रेश। सो अगेन आई एम हैविंग अ सेम लिस्ट लाइक अबव, सेम जो मैंने ऊपर लिस्ट बनाई थी वही सेम लिस्ट में नीचे मिल रहा है, क्योंकि मैंने उसका क्लास भी कॉपी कर लिया। तो इसका क्लास जैसे मैं हटाऊँगा वो नॉर्मल लिस्ट बन जाएगी पहले की तरह, एक बेसिक लिस्ट आ जाएगी मेरे पास। ये देखो ये बेसिक लिस्ट मेरे पास आ गई यहाँ पर। नाउ व्हाट आई वांट कि ये लिस्ट मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये लिस्ट मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, सो लेट्स से स्टाइल एक चीज़ ट्राई करते हैं यहाँ पे, फ्लोट लेफ्ट एंड ओके। सो आई एम हैविंग दिस हियर। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसको पोजीशन करता हूँ, क्योंकि UL को हम एक पोजीशन देंगे, उसके लिए मुझे इसे क्लास देनी पड़ेगी। लेट्स से बॉटम लिस्ट। ठीक है, अब मैं बॉटम लिस्ट को यहाँ पे कॉल करता हूँ। बॉटम लिस्ट को कॉल करने के बाद आई विल राइट पोजीशन, लेट्स से फर्स्ट विल डू रिलेटिव एंड रिफ्रेश दिस। ओके, आई एम हैविंग दिस अगेन। बट एक चीज़ है, रिलेटिव में आप चेंज कर सकते हो पोजीशन, अगर आपको करवानी भी है तो। एब्सोल्यूट कर दोगे ना, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर पोजीशन एब्सोल्यूट करोगे, एब्सोल्यूट का मतलब है पूरे पेज पर कहीं भी,
पूरे पेज में वो फिर मूव हो सकता है फ्रीली। बट अगर रिलेटिव करोगे तो इट वुड बी रिलेटेड टू योर प्रीवियस कंटेंट, प्रीवियस टैग। ओके, सो अगर मैं रिलेटिव कर दूंगा ना तो वो मेरे प्रीवियस, इससे प्रीवियस क्या है हमारे पास, ये डिव है, ये डिव है कंटेंट नाम का। ओके, सो वो इससे रिलेटेड रहेगी। फाइन, सो बेसिकली मैं यहाँ पे रिलेटिव का ही यूज़ करता हूँ, रिलेटिव, एंड रिफ्रेश दिस पेज। सो अभी तो कुछ होगा नहीं क्योंकि वो रिलेटिव है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये रिलेटिव इससे इतना मार्जिन में है, ठीक है। आई वांट अ मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, मैंने 30% मार्जिन दिया था इसे कंटेंट वाले डिव को, सो इसे मैं 35% दूंगा मार्जिन अपना, एंड रिफ्रेश करा, वो बिल्कुल सही पोजीशन पे आ गया अपनी। और यहाँ पे मैं एक हेडिंग भी दे देता हूँ छोटी सी, लेट्स से लिंक से ना। एक काम करते हैं, इसको डिव के अंदर डाल दें। अगेन वी शुड हैव अ डिव, एंड ये क्लास में इस डिव को दे देता हूँ। यूएल को छोड़ के डिव को क्लास दे देना, एंड डिव क्लोज्ड, देन यूएल हट जाएगा, एंड एक दूंगा मैं h3 यहाँ पे, h3 में देंगे फास्ट लिंक्स। ओके, रिफ्रेश अगेन, सो हियर आई एम हैविंग माय फास्ट लिंक्स। अभी मुझे टॉप से पोजीशन करना है, सो टॉप से कैसे पोजीशन करेंगे इसे, फिर से मैं अपने टूल्स खोलूँगा यहाँ पे। सो बेसिकली मैं देखूँगा टॉप से मुझे कितना पोजीशन करना पड़ेगा इसे। आई हैव दिस बार है, सो बेसिकली यहाँ पे चल जाओ बॉटम लिस्ट पे। अभी देखो बॉटम लिस्ट को मैंने मार्जिन दी थी, वो मार्जिन मुझे ऑरेंज कलर में दिखाई दे रही, ठीक है। अभी मैं इसे टॉप से मार्जिन दूंगा, टॉप से मार्जिन तो मैं दे नहीं सकता, टॉप से तो वो ऑलरेडी नीचे। सो एक हमारे पास चीज़ होती है कि हम इसे माइनस में भी मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज़ नेगेटिव वैल्यूज़ ऑल्सो, फाइन। सो आई फर्स्टली आई वुड ट्राई टू यूज़ द टॉप फंक्शन, कि अगर ये टॉप से ही हो जाए, टॉप लेट से 0, एंड रिफ्रेश। सो वो नहीं होगा क्योंकि वो रिलेटिव इसके है, वो इसके, अभी वो क्या है ना, जो ये वाला हमारा डिव है, ये कोडिंग मगर्स वाला, इसको हटा, ये वाला जो हमारा कोडिंग मगर्स वाला डिव है वो इसके रिलेटिव है। इसके रिलेटिव वो टॉप से तो 0 है, बट मार्जिन उसका मैंने दे दिया। अब मैं टॉप से तो 0 इसे नहीं चाहता, मैं तो टॉप से और ऊपर चाहिए वो। सो बेसिकली मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दूँगा, नेगेटिव वैल्यू दे के लेट्स से 60 पिक्सल, एंड जस्ट रिफ्रेश। जब हम फ्लैक्स बॉक्स एंड ऑल दीज काइंड्स का यूज़ करेंगे ना, ये बहुत बेसिक चीज़ है कि आपको एक बार क्लियर हो जाए कि पिक्सल्स का कैसे यूज़ करना है, टॉप और ये मार्जिन्स कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। जब फ्लैक्स बॉक्स एंड ग्रिड्स यूज़ करेंगे तब इतना हमें झंझट नहीं करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। सो फास्ट लिंक्स इधर आ गया, कोडिंग मगर इधर भी थोड़ा टॉप से इसे मार्जिन देता हूँ मैं कंटेंट को, एंड मार्जिन टॉप देते हैं इसे। डायरेक्टली टॉप भी लिख सकते हो और मार्जिन टॉप भी लिख सकते हो। मार्जिन मतलब कि आपने एक मार्जिन दिया है, वो बेसिकली ऑरेंज कलर में शो करेगा, बट अगर आप डायरेक्ट टॉप बॉटम ऐसा कुछ लिखोगे तो वो ऑरेंज कलर शो नहीं करेगा, वो पोजीशन उसकी वहीं से स्टार्ट होगी। ये सब डिफरेंस आगे क्लियर कराएंगे। ओके, लेट्स से 10 पिक्सल्स एंड रिफ्रेश, कंटेंट। अच्छा, वो यूज़ नहीं होगा क्योंकि पोजीशन तो एब्सोल्यूट की नहीं है मैंने। मार्जिन हम बिना पोजीशन एब्सोल्यूट करे दे सकते हैं, बट जब तक पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं करोगे आप टॉप बॉटम राइट लेफ्ट डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट्स से 20 पिक्सल्स नाउ। जब तक पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं करोगे, जो भी मैं बोलता हूँ ये सब ध्यान से सुना करो, ठीक है। आई थिंक कंटेंट का मार्जिन, कंटेंट को मैं मार्जिन दे तो दिया है ऊपर से, बट वो और ऊपर उधर जा रहा है। सो बेसिकली कंटेंट को मार्जिन नहीं देते फिर यहाँ पे, ठीक है। कंटेंट को मार्जिन देके हमें फ़ायदा ही नहीं है कुछ। सो मैं यहाँ पे हेडिंग को मार्जिन दे देता हूँ। वेयर इज़ माई हेडिंग, वेयर इज़ माई हेडिंग, वेयर इज़ माई हेडिंग, हियर। सो स्टाइल एंड पेस्ट द मार्जिन टॉप 15 पिक्सल्स। अब पिक्सल कितने भी ले सकते हो, वो तो जब नीचे ऊपर होगा तभी पता चलेगा ना। अगेन आई हैव कंटेंट, इनसाइड द कंटेंट आई एम हैविंग दिस हेडिंग मार्जिन टॉप। अच्छा, वो मार्जिन ऊपर से दे रहा है वो, क्योंकि फूटर का यूज़ करा है, वही मैंने कहा था वो लिमिटेशंस होते हैं। अगर मैं डिव के अंदर करता वो हो जाती है ये चीज़, ठीक है। सो ओके, जस्ट लीव इट। सो आई एम हैविंग हियर द फास्ट लिंक्स नाउ,
एंड रिफ्रेश द पेज। ये मेरे पास फिर से यहाँ पे गैप आ रहा है। अब ये गैप क्यों आ रहा है ये भी चेकआउट कर लेते हैं एक बार। ये गैप किस चीज़ का आ गया, ये कहीं का भी गैप आ सकता है, ठीक है। सो फूटर, दिस div is okay, this bottom list is okay, fast links is okay, UL is okay, everything is okay now, and this content is also okay. Bottom list, bottom list. ओके सो अभी तक इतना समझाया, क्लियर है कि कैसे बनाया इतना। किरण, मनप्रीत, हमजा एंड निशा। ओके क्लियर है। सो लाइक दिस ओनली, मैं यहाँ पे इस साइड अपना एड्रेस भी दे सकता हूँ। ओके सो आई विल बी राइटिंग माई एड्रेस नाउ, ठीक है। लास्ट यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं और एंड करते हैं फिर आज की क्लास का। सो फॉर एड्रेस मैंने बताया था हमारे पास एड्रेस टैग होता है, मैं डायरेक्टली एक एड्रेस टैग ही यूज़ कर लेता हूँ। एड्रेस टैग लेट्स से #31, ओके, 4th floor and GT let's say पुरानी चुंगी, GT रोड एंटर अमृतसर। ओके सो दिस इज माई एड्रेस एंड अगेन रिफ्रेश इट। सो हियर आई एम गेटिंग माई एड्रेस लाइक दिस। अभी मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे उधर वो कॉर्डन चाहिए। इसके अंदर एक H2 भी लिख दूँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा एड्रेस, फाइन। सो एड्रेस अभी मुझे यहाँ नहीं चाहिए, उधर चाहिए। सो एड्रेस को मैं यहाँ पे कॉल कराऊँगा फिर अगेन एड्रेस पोजीशन लेट्स से एब्सोल्यूट कर देते हैं। एब्सोल्यूट करने के बाद वो कहीं भी मूव हो जाएगा। ओके वो हट ही गया इधर से हमारे, अब वो रिलेट नहीं कर रहा किसी भी चीज़ से। अगर मैं रिलेटिव करता तो वो इसके अंदर ही रहता, बट एब्सोल्यूट करने में जैसे मैंने बताया वो कहीं भी हमारे पेज पे जा सकता है। सो अभी एब्सोल्यूट रहने देते हैं इसको। देन लेट्स यूज सम BR टैग्स, इनको चेंज नीचे लाइन में लाने के लिए। BR फाइन। और इसको एड्रेस को मैं दे दूंगा प्रॉपर्टी, अभी जहाँ पे ये है राइट 20 पिक्सल्स एंड लेट्स से बॉटम 0। सेव दिस, रिफ्रेश। ओके सो बॉटम से तो 0 हो गया और राइट से 20 पिक्सल हो गया। सो बॉटम से 0 नहीं करना, थोड़ा ऊपर करते हैं इसे। बॉटम से 0 मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है इसमें। एक बार रिलेटिव भी करके देख लेते हैं। रिफ्रेश दिस। ओके सो रिलेटिव में वो रिलेट कर रहा है उससे, बट बॉटम 0 से काम नहीं चलेगा, टॉप से देना पड़ेगा। टॉप लेट्स से -100 पिक्सल्स जो पहले दिया था वही से। रिफ्रेश। पता नहीं कहाँ से लगे, एब्सोल्यूट ही कर देते हैं एंड बॉटम करते हैं इसे। बॉटम से करते हैं से 100 पिक्सल्स। सो अभी थोड़ा सा करेक्ट आ रहा है, ठीक है। आप इसमें ऐसे कितना भी कंटेंट भर सकते हो। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा कि पोजीशन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव में क्या डिफरेंस है ना, और कैसे हमें एक बेसिक नेविगेशन बार बनाना है कंप्लीट ऊपर, लोगो कैसे लगाना है, इमेज का कैसे यूज़ करना है यहाँ पे। देन वी हैव हेडिंग टैग्स और फॉन्ट कैसे लेके आने हैं गूगल फॉन्ट्स की हेल्प से। ये सब आगे दोबारा क्लियर कराया जाएगा। सो बेसिकली अभी आप लोग को क्या करना है, ऐसा ही सेम प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। सेम प्रोजेक्ट का बनाना है, उसमें ऐसे ही कोई ब्लॉग टाइप बना लेना आप लोग भी। किसी भी चीज़ का ब्लॉग हो सकता है रिलेटेड टू पाइथन, एनी लैंग्वेज, ठीक है। एनी लैंग्वेज, एनी सॉफ्टवेयर, एनी टेक्निकल स्टफ यू कैन यूज़ एंड ऐसा ही कर लेना। देन यू कैन यूज़ फूटर। फूटर में आप देख सकते हो, कहीं से भी रेफरेंस ले सकते हो किसी भी वेबसाइट का, तो उनके फूटर में क्या क्या कंटेंट होता है उस हिसाब से अपना लिख सकते हो यहाँ पे।
देन लिंक्स यहाँ पे आपको भी देने हैं ऐसे ही। इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, जैसे साइज़ वो सब प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, सब पढ़ाया हुआ है मैंने। सो उसका साइज़ इंक्रीज़ करना है इनका लिंक्स का, क्योंकि अभी ये बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं यहाँ पे। देन एड्रेस एक दे सकते हो, एड्रेस को भी आप कहीं भी मूव करा सकते हो यूजिंग द पोजीशन एब्सोल्यूट अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। सो इतना कर लेना आप लोग मंडे तक। मंडे को प्रोजेक्ट सबमिट भी कर देना, ठीक है। मैं बताऊँगा सबमिट कैसे करना है, कोड को सबमिट कैसे करते हैं, कहाँ करना है वो मैं बता दूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे ऑन क्लास। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। कहीं पे भी डाउट हो, कोई भी बनाने में प्रोजेक्ट को इशू आए, सो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसका कलर, जो कलर वाला इशू था वो मैं देख के रिजॉल्व करके शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ, जो ये पैराग्राफ कलर वाला इशू था, ठीक है। तो बेसिकली आज की क्लास का मोटिव यही था कि आप लोगों को एक आइडिया देना कैसे एक ब्लॉग बनता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे होते हैं, फाइल को कैसे मैनेज करना है हमें, ये जो फोल्डर यहाँ पे बनाया है फोल्डर को कैसे मैनेजमेंट होता है, वो सब। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फॉर्म्स एंड एडवांस CSS। सो नाउ यू कैन लीव द क्लास। एनी डाउट्स आर वेलकम।